जब सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो सारी दुनिया में हक की रोशनी छा गई और कण-कण भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा बच्चा सिक्कम में था तो मुझे बड़ी अजीब अजीब चीज नजर आती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती एक बादल का साया मेरे ऊपर आ जाता, मुझे भूख बिल्कुल भी महसूस न होती। मैं पानी भरने के लिए जमजम की तरफ जाती, रास्ते के पेड़ अपनी टहनियां मेरे आगे झुका देती जैसे मुझे सलाम कर रहे हो। मैं हैरान होती, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मैं जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता और फिर मैं हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। मक्का की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेती और जाने न देती। वे कहती, अरे आमिना, तुम थोड़ी देर और यहीं खड़ी रहो वरना तुम्हारे जाने से पानी वापस फिर नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में बहुत दिक्कत होगी। इसी तरह हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं सुना करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है। हाथ पैर में दर्द, कभी सिर दर्द, कभी उल्टी और कभी चिड़चिड़ापन। सारी बातें सुनकर मैं सोचती मुझे तो पूरे 9 महीना में कोई तकलीफ नहीं हुई, यहाँ तक कि मुझे सर दर्द तक न हुआ। हजरत आमिना को अजीब अजीब ख्वाब भी आते थे। वो फरमाती है, जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है, उसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह यकीनन कोई आम इंसान नहीं। हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माँ के पेट में थे तो एक दिन आपकी दादी ने आपके दादा को इशारे से बुलाया और कहा, क्या आपको मालूम है ये बहू अमीना बहुत महंगा इत्र लगाती है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, इस बारे में तू ही क्यों नहीं पूछ लेती, इस बारे में तूने क्यों नहीं पूछा। मैंने कई मर्तबा कोशिश की लेकिन जब भी मैं आमीना के सामने जाती हूँ तो उसका नूरानी चेहरा देखकर खामोश हो जाती हूँ। उसके चेहरे पर इतनी चमक आ गई है कि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती। आप ही जाकर पूछ लीजिए। ये सुनकर आपके दादा ने कहा, तू औरत जात है, घर में रहती है, लेकिन मैं मर्द हूँ, घर के बाहर निकलता हूँ, मक्का के कुरैश का सरदार हूँ। जो भी मुझे मिलता है पूछता है, अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर से इतनी इत्र की खुशबू कहाँ से आती है। और हाँ, एक अजीब बात यह है, इत्र की खुशबू वहीं से आती है जहाँ आमीना जाती है। अगर आमीना रसोई में जाती है तो खुशबू वहीं से आती है। और ये कोई मामूली इत्र नहीं है, न मिस्र का ना ही इराक का, ये तो कोई खास ही इत्र है। इसके बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत की और आमीना को बुलाकर कहा, बेटी आमीना, तुझे पता है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जत वाला हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग पूछते हैं, अब्दुल मुत्तलिब, तेरे घर से इत्र की खुशबू कहाँ से आती है। मैं तो इत्र नहीं लगाता, तेरी माँ भी इत्र नहीं लगाती, तू ये कहाँ से लाती है। ये सुनकर हजरत अमीना के आंख में आंसू आ गए और बोली, अब्बा जान, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने सारी जिंदगी कभी कोई इत्र नहीं लगाई। मुझे अच्छे और बुरे इत्र की पहचान भी नहीं है, मैंने आज तक कोई इत्र नहीं खरीदी। मगर अब्बा जान, फिर हजरत आमीना ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, अब्बा जान, ये सब इस आने वाले मेहमान की बरकत है। अब्बा जान, आपने तो सिर्फ खुशबू महसूस की है, अगर मैं आपको सारी बातें बता दूं तो आप मुझे दीवानी कहेंगे। अब्बा जान, मुझे ये सूरज और ये चांद सलाम करते हैं। यही नहीं, जब मैं सोती हूँ ऐसी ऐसी औरतें मेरे सामने खड़ी होती है जिन्हें ना मैंने कभी देखा ना अपने, वे औरतें मेरे ऊपर हवा करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे का गिलाफ पढ़कर रो रो के दुआ करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहा मगर उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है, या अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत फरमा और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदी की किताब तौरात में लिखा हुआ था, जब आखिरी नबी आने वाले होंगे तो उनकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल सितारा चमकेगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 10 दिन बाकी थे तो आसमान में वही लाल सितारा चमक आया और यहूदियों में खलबली मच गई। उनके अलीम ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो आसमान पे लाल सितारा चमक रहा है, इसका मतलब है कि आखिरी नबी आने वाले हैं। जाओ और मालूम करो। उस वक्त मदीने में किसके यहाँ लड़के के पैदाइश में 10 दिन बाकी है। यहूदी मदीना गए और मालूम किया तो बहुत सी औरतें हम से थी मगर किसी का वक्त करीब नहीं आया था।
किसी के 4 महीने तो किसी के 8 महीने हैं। फिर आलिम ने कहा, जाओ मक्का शहर में जाकर देखो। सारे यहूदी मक्का पहुँचे और मालूम किया कि इनके घर में पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया, हाँ यहाँ कुल 5 औरतें हैं जिनके यहाँ बच्चा होने वाला है। यहूदियों ने कहा, नहीं, हमें ऐसे बच्चे की तलाश है जिसका बाप पहले ही इंतकाल कर चुका हो। लोगों ने बताया, हाँ अब्दुल मुतल्लिब के घर पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे का बाप अब्दुल्ला का पहले ही इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर यहूदियों की चिट्ठी निकल गई और रोते चिखते अपने आलिम के पास गए। हाय अफसोस, आज नबूत यहूदियों से निकलकर मक्का वाले के पास चली गई। फकत यही दिन गुजरते रहे। आखिर में दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जिसका इंतजार जमीन आसमान सारे मतलब कर रहे थे। फिर वो घड़ी आए, बच्चों की पैदाइश हुई जिसकी वजह से कि पूरी दुनिया बनी है। अगर वो ना होते तो शायद ये दुनिया भी ना होती। आज उसी बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चंद 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। रात कहला चुकी थी। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में हल्का सा दर्द उठा। उन्हें महसूस हुआ शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने हजरत अब्दुल मुतल्लिब को ये खबर दी। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने मोहल्ले की दाई हजरत शिफा को बुलाकर कहा, आज रात तो अमीना के साथ ही रहो क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा होने वाला है। रात धीरे धीरे गुजराती गई। हजरत आमिना फरमाती है, जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई उस वक्त गरीबी का यह आलम था कि चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। यही वो गरीबों की रात थी जिसमें हमारे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उसी रात हजरत अब्दुल मुतल्लिब और उनके सारे बेटे घर के बाहर बैठे रहे। वे सोचते रहे, अगर अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम फौरन इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरी रात कोई नहीं सोया। रात बीतती जा रही थी। चांद खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा, घर के बाहर भी अंधेरा। शहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत अमीना के पेट में तेज दर्द उठा। वे समझ गए कि बच्चे का पैदाइश का वक्त हो चुका है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज दी कि मुझे तेज दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश का वक्त गुजरा। सुबह होने से पहले हमारे प्यारे आका सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बड़ी अजीब निशानियां सामने आई जिन्हें देखकर दी शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभ मां की आंत से जुड़ी होती है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाभ मां की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके साथ नजाकत का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज, जब बेटा पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ। राहत है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना माँ के पेट के अंदर ही हो चुका था। दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 बातें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हजरत अमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा से बोली, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर हजरत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर के जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्होंने लिटाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक करवट बदली और अचानक सजदे में चले गए। ये देखकर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे 15 मिनट तक सजदे में रहे। फिर आपने सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया, लोगों इस दुनिया को पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब मैं अपने बच्चों को गोद लिया तो अचानक देखा कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते जा रहे हैं। फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उसे बादल के अंदर से एक आवाज आई, आए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को पूरी दुनिया का चक्कर लगाओ, इसे सारे नबियों की खूबियाँ बताओ और इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, अय्यूब का सब्र दो, इब्राहिम की दोस्ती दो और दाऊद की मीठी जुबान दो। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, थोड़ी देर बाद वो बादल का साया हट गया और मैंने देखा कि मेरा बच्चा फिर मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने ही वाली थी कि दाई शिफा बाहर निकलकर हुजूर के दादा अब्दुल मुतल्लिब को खुशखबरी देने पहुंची और उन्होंने कहा, अरे अब्दुल मुतल्लिब, तुम्हें पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर जागे हुए अब्दुल मुतल्लिब के होश उड़ गए। वह इस कदर हैरान थे कि आमिना के घर इतना खूबसूरत
बच्चा पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश हुए, यहाँ तक कि अबू लहब की बंदी सोबिया जाकर अबू लहब को ये खुशखबरी सुनाई है, अबू लहब तुझे भतीजा मुबारक हो। ये सुनकर अबू लहब इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बंदी सोबिया से कहा, जा मैंने अपने भतीजे के होने की खुशी में तुम्हें आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, मगर खुशी इतनी ज्यादा थी कि वह अपने पोते को गोद में लिए काबे की तरफ बढ़कर काबे की तरफ गए और काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआ मांगी और नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब है वे इंसान जिसकी बहुत तारीफ हो। मक्का वाले ये सुनकर बोले कि ऐसा नाम रख दिया, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ये कैसा नाम रख दिया, हमें तो ऐसा नाम तो पहले कभी नहीं सुना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई उस दिन मक्का में जितने भी बुत थे सब मुंह के बल गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में एक आग थी जो 1000 साल से जल रही थी। लोग उसकी पूजा करते थे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अचानक आग बुझ गई। उस बादशाह ने अपनी शक्ल की 14 लाइटें लगा रखी थी, वे भी गिर गई। अगले दिन दोपहर को वक्त एक यहूदी आदमी अपना सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था और आसमान की तरफ देख रहा था। उसे सारी निशानियां नजर आने लगी जो आखिरी नबी के आने की खबर देती थी। उसने मक्का के लोगों से पूछा, आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? तो लोगों ने कहा, हाँ बहुत से बच्चों ने जन्म लिया है। तो उसने कहा, नहीं, एक ऐसा बच्चा जिसका बाप इंतकाल कर चुका हो। लोगों ने कहा, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। ये सुनकर उस यहूदी ने कहा, मुझे उस बच्चे को दिखाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुँचा और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। फिर अचानक उसने बच्चे को पलट कर देखा, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की तरफ नजर डाली तो देखा कि उनके पीठ पर नबूवत की मोहर लगी थी और कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथों से नबूवत निकल गई। यही अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल है, इनके बाद नबूवत का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर 7वें दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे का अकीका करवाया और पूरे मक्का के लोगों को दावत अकीका में बुलवाया। प्यारे नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर